हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज के जो एडिटोरियल मैंने पिक किए हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें एक तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल आ रहा है जिसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और उसमें दो प्रोविजन ऐड किए गए हैं। फर्स्ट प्रोविजन में यह है कि कुछ परसेंटेज अब कंपल्सरीली जो है फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे ही लेना होगा। रीन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है उनके इस्तेमाल से जो प्रोड्यूस की है एनर्जी उसका कुछ परसेंटेज वहीं से लेना होगा। और जो सेकेंड उसमें प्रोविज़न ऐड किया गया है वो ये है कि यहाँ पे हमने जो कार्बन मार्केट, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट है हमारा, उसे इस्टेब्लिश करना और कार्बन क्रेडिट्स का जो यूज़ है उसको बढ़ाना, उसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है। कार्बन क्रेडिट्स के इस्तेमाल से जो हम हमारे एमिशन रिडक्शंस हैं वो कर पाएंगे, जो हमारे एमिशन है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है इसमें। और जो दूसरा मेरा जो इसमें एडिटोरियल है वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट में अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें 5 प्रोमिस किए उन्होंने जिन्हें पंचामृत कहा गया है और वो हमने कुछ उनमें से इंक्लूड किए हैं एनडीसी के अंदर। एनडीसी जो है वो हमारी नेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उस वो हैं, वो नेशनल कमिटमेंट्स के अंदर हमने कौन कौन से वो 5 प्रोमिस में से लिए हैं और कौन से अभी नहीं लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर किस तरीके से काम कर रहे हैं उससे डील करता है। तो ये एडिटोरियल था क्लाइमेट टारगेट्स के ऊपर, ये कवर किया था, न्यूज़पेपर में आया था। तो इसमें देख लेते हैं क्या टारगेट्स, क्या बात चल रही है क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर। तो 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि हर कंट्री अपना सेल्फ डिटर्मिन्ड क्लाइमेट टारगेट्स तय करे, खुद आप तय करें, निर्धारित करें अपने टारगेट्स, क्लाइमेट टारगेट्स को, और उनको अचीव करें और समय समय पे उन्हें अपडेट भी करते चलना है हर कंट्री को। तो हमारे यहाँ पे हमने इंडिया ने अपना जो पहला नेशनल डिटर्मिन कमिटमेंट्स थे वो सबमिट किया था 2015 में, जस्ट बिफोर पेरिस एग्रीमेंट जब फाइनलाइज़ किया गया था। उससे पहले हमने अपने एनडीसी नेशनल डिटर्मिन कमिटमेंट्स जो थे वो हमने सबमिट किए 2015 में। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लासगो से अटेंड की थी, वहाँ पे कुछ प्रोमिस किए थे। तो हमने उस अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोमिस किए हैं उस अकॉर्डिंग हमारी जो कमिटमेंट्स हैं जो क्लाइमेट को लेकर है उन्हें अपडेट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का क्लाइमेट टारगेट एग्जिस्टिंग और न्यू वन को कंपेयर अगर करें तो हमारी अगर एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन की हम बात करें तो जो एनडीसी 2015 में रखा गया था वो था 33 to 35% फ्रॉम द 2000 लेवल, जिसे अब अपडेट करके हमने कर दिया है 45% फ्रॉम दी 2005 लेवल। और यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेस देखें इस एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन में तो 24% कट अचीव इन 2016 इटसेल्फ, एस्टिमेटेड टू हैव रीच 30%। फिर शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें इन इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी तो 2015 में वो हमने 40% रखा था, जिसे अब अपडेट करके 50% कर दिया है। और अगर प्रोग्रेस की इसमें बात करें तो 41.5% अचीव किया बाय द एंड ऑफ द जून दिस ईयर। कार्बन सिंक हम देखें तो क्रिएशन ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन, ये हमने 2015 में एक टारगेट रखा था और अपडेटेड भी हमने सेम ही कर रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्रोमिस किए जिन्हें पंचामृत कहा गया। और इन 5 प्रोमिस में से जो 2 हैं उन्हें जो अपडेटेड एनडीसी है, जो नेशनल डिटर्मिन कमिटमेंट्स लेवल, उनमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो वो जो 2 इंक्लूड किए गए हैं एनडीसी के अंदर वो कौन कौन से हैं? इंडिया विल नाउ रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय एटलीस्ट 45% इंस्टेड ऑफ जस्ट 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। तो जो हमने पहले टारगेट 2015 में सबमिट किया था तब रखे गए थे हमने कि हम 33 से 33 to 35% जो है वो रिड्यूस करेंगे अपना एमिशन लेवल, उसको बढ़ा के 45 कर दिया गया है फ्रॉम 2005 लेवल। बाय 2030 तक हमें टारगेट अचीव करना है और 45% ऑफ वॉट लेवल कंपेयर टू वॉट फ्रॉम 2005 लेवल। दूसरा जो है वो है इट विल इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% नॉट 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक हमें जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है, जो कम दैट शुड कम्स फ्रॉम जो 50% है वो हम रीन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, तो ना कि जस्ट 40%। तो यहाँ पे जो चेंज किया है वो 50% कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रीन्यूएबल सोर्सेज से। 50% जनरेट करें हम इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल सोर्सेज से, कब तक करना है? 2030 तक ये इंश्योर करना है। द फॉरेस्ट्री टारगेट हैज़ नॉट बीन टच, जो नहीं टच किए गए वो कौन से? मोदी हैड ऑल्सो सेट दैट एटलीस्ट 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन 2030 would be based on non-fossil fuel sources
and that India would be reduce total projected emissions by at least 1 billion tons of carbon dioxide equivalent between now and 2030. These two promises have not been converted official targets में. ये वाली जो चीज़ें हैं वो भी कन्वर्ट नहीं की गई हैं. बाकी वो जो ऊपर हमने दो मेंशन किए हैं, दैट इज़ 45% हम जो है एमिशन इंटेंसिटी जो रिड्यूस करने वाले 2030 तक, और 50% जनरेशन जो हम करेंगे वो करेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय रीन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030. ये दोनों ऑफिशियल टारगेट्स में ले लिए गए हैं. एक यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है नेट ज़ीरो. नेट ज़ीरो से जो हमारा मतलब है वो क्या होता है कि जो भी कंट्री की ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको कम्प्लीटली ऑफसेट करना, इंटायरली ऑफसेट करना. कैसे ऑफसेट कर सकते हैं? ईदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या तो वो जो भी एमिशन हो रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म की जा सके, या थ्रू द फिजिकल रिमूवल ग्रीन हाउस गैसेस का यूजिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. तो ईदर यूज़ द टेक्नोलॉजी और थ्रू दी नेचुरल मीन्स लाइक द फोटोसिंथेसिस, या कार्बन जो है ओशंस पे जाके सिंक हो जाए. इन दो तरीके से, पर जो भी मेथड हम यूज़ करें, चाहे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे जाए, चाहे फोटोसिंथेसिस और लॉकिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन सेडिमेंट्स में, लेकिन उसमें ये है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो कम्प्लीटली ऑफसेट करना होगा. ये जो है इसका मतलब होता है नेट ज़ीरो का मतलब. ठीक है, लेकिन ये जो नेट ज़ीरो है ये लॉन्ग टर्म टारगेट है. इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है एनडीसी के अंदर हमारे कमिटमेंट्स में, जो कि विच सीक्स 5 to 10 ईयर क्लाइमेट टारगेट्स फ्रॉम द कंट्रीज़. तो ये जो नेट ज़ीरो है लॉन्ग टर्म टारगेट है, एनडीसी में इंक्लूड नहीं किया गया है. कौन कौन से 5 प्रोमिसेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं एनडीसी में, वो इंक्लूड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनको देख लेते हैं. तो फर्स्ट प्रॉमिस है नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी टू रीच 500 गीगावाट. तो हमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस चीज़ को 500 गीगावाट तक, लेकिन इस चीज़ को अभी एनडीसी में इंक्लूड नहीं किया गया है. सेकेंड प्रॉमिस किया गया है कि एटलीस्ट 50% जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगा. 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा. ये हमने इंक्लूड कर लिया है. उसके नेक्स्ट वाला है रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट फ्रॉम क्यूमुलेटिव प्रोजेक्टेड एमिशंस बिटवीन नाउ एंड 2030. इसको भी इंक्लूड नहीं किया है. दैट रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कम करेंगे फ्रॉम द प्रोजेक्टेड एमिशन बिटवीन नाउ एंड 2030, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन की बात को. नेक्स्ट है एटलीस्ट 45% रिडक्शन एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी बाय 2030, इसको इंक्लूड कर लिया गया है. और नेट ज़ीरो स्टेटस जो है इसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया है एनडीसी के अंदर. अब सो फार हमने कितनी प्रोग्रेस की है टारगेट्स पे वो देख लेते हैं. तो हमने 2005 हमें इंडिया एमिशन इंटेंसिटी जो है 24% लोअर देन 2005 लेवल के कंपैरिजन में 24% जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी वो पहले हमने लोअर कर ली थी. बाय 2016 तक हमने ये टारगेट पूरा कर लिया था कि हम 2005 के लेवल से 24% कम एमिट कर रहे हैं. ये 2016 में हम कर चुके हैं, और यहाँ से हमें अगर 33 से 35 हम वेरी क्लोज जो है एमिशन इंटेंसिटी और कम करने वाले हैं, जो कि अचीव हो जाएगा. और यहाँ से अगर हमें 10 to 12% और भी करना पड़े तो वो एक बिग टारगेट नहीं है, वो बिल्कुल डुएबल सा एक्ट होगा. दो अदर वन टारगेट जो है हमारे वो ये कि हैविंग एटलीस्ट 40% इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, वो हम ऑफिशियली रीच कर चुके हैं. 40% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें पावर मिनिस्ट्री का, तो 41.5% इंडिया की करंट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है और 403 गीगावाट्स की वो पावर्ड बाय नॉन फॉसिल फ्यूल से हम प्राप्त कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो दो प्रोमिसेस जो कह तो दिए गए हैं, लेकिन इन्हें पूरा करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो रखा है. वो एक तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, करंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 403 गीगावाट है करंटली, एंड 500 गीगावाट तक हम चाह रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी. तो यहाँ पे ये थोड़ा जो है, अगर हम देखें, अगर हमें 2030 तक ये टारगेट पूरा करना है तो हमें हमारी जो कैपेसिटी उसको एनहेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो टू मीट दिस 500 गीगावाट टारगेट, कैपेसिटी एडिशन फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज हमें ट्रिपल करने पड़ेंगे अगर हमें 2030 तक ये टारगेट पूरा करना है. तो दूसरा यहाँ पे जो 1 बिलियन टन्स का टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे रिड्यूस करना है 2030 तक. तो अभी इसकी बात करें तो ऐसा ये वाली जो इसके लिए कोई प्रिपरेटरी वर्क नहीं है हमारे पास, इसके लिए कोई बेस लाइन नहीं है. तो इसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है वो एक बहुत ही सोचने वाली बात होगी कि रिड्यूसिंग एटलीस्ट $1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट फ्रॉम क्यूमुलेटेड प्रोजेक्टेड एमिशन टिल 2030. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा कुछ अनाउंस किया है. एक एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन की बात हमने पहली बार
बार की है, एंड appears not much preparatory work has been done with regard to this. India does not have an official projection of its emission in 2030, and the emission pathway from now to 2030 is unclear. In the absence of any baseline, the target would have been meaningless. नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग गेम। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 जो था, इसको अमेंड किया जा रहा है, नया एक इसमें जो है अमेंडमेंट की जा रही है। इसमें 2 नए ऑब्जेक्टिव्स, 2 नए प्रावधान जोड़े गए हैं, और वो प्रावधान क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला तो ये है कि अब कुछ प्रिस्क्राइब प्रपोर्शन जो होगा, जो एनर्जी आनी है बाय, जो एनर्जी ले रहे हैं, कंज्यूम हम कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट्स कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, या फिर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स कर रहे हैं, तो एक सर्टेन प्रपोर्शन जो एनर्जी का आ रहा है, जो अभी तक हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से ले रहे थे, अब ये है कि हमें सर्टेन परसेंटेज तो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही लेना है। रिन्यूएबल सोर्सेज एंड द नॉन फॉसिल जो फ्यूल सोर्सेज है, उनका ही इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू इंश्योर a prescribed proportion of energy used by certain industrial, commercial and even residential consumers mandatorily comes from renewable non-fossil fuel sources। और जो सेकेंड वन इसमें ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया है, वो है कि एक हमें इस्टेब्लिश करना होगा डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, और जो ट्रेड हो रहा था अभी तक कार्बन क्रेडिट्स का, उसको और बढ़ाना हमें होगा। कार्बन क्रेडिट्स का जो ट्रेड है उसको बढ़ाना है और इस्टेब्लिश करना है डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को। अब इसको एनर्जी कंजर्वेशन फेज़ को हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन फेज़ 1 जो हमारा 2001 वाला एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का, उसकी बात करेंगे, वो फेज़ 1 की बात है। और अब जो अमेंडमेंट होके आएगा दैट इज़ फेज़ 2। तो अगर हम हमारे एनर्जी कंजर्वेशन फेज़ 1 की बात करें, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था, तो उसमें तो कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात की गई थी, उनको ही रखा गया था, फ्यू सेलेक्टेड यूनिट्स को ही रखा गया था। और जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए थे, वो किन्हीं इंडस्ट्रीज़ के लिए थे, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिए गए थे। जैसे हम देखते हैं एयर कंडीशनर्स पे थे, रेफ्रिजरेटर्स पे थे। और उस वक्त लॉ के द्वारा सेटअप किया गया था BEE, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया गया था। इनका काम क्या था BEE का, कि इनको प्रमोट करना था जो यूज़ है एफिशिएंट और इक्विपमेंट्स को, इन ऑर्डर की एनर्जी को सेव किया जा सके। तो BEE का जो काम होता था वो प्रमोट करना, इस्तेमाल किया जाए एफिशिएंट प्रोसेसेस और इक्विपमेंट्स जो है, इन ऑर्डर टू सेव दी एनर्जी, जिससे कि हम एनर्जी को सेव कर सकें। जो हमारी LED बल्ब्स आए और जो अप्लाइंसेस पे हम रेटिंग्स देखा करते थे, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस पे स्टार रेटिंग, वो BEE के सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स में से है, जिसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस देखी है, इससे हमने काफ़ी एनर्जी जो है सेव की है। तो दिस BEE, द स्टार रेटिंग ऑन द हाउस होल्ड अप्लाइंसेस एंड लार्ज स्केल शिफ्ट टू LED बल्ब, ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स थे BEE के, दैट हैव रिजल्टेड इन द मैसिव ओवरऑल एनर्जी सेविंग्स हमने यहाँ पे देखी इसके तहत, इसके चलते। एंड ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एनर्जी इंटेंसिटी या एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट GDP है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। अब पर यूनिट कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन GDP डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब क्या है, दैट वी आर यूजिंग लेस एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है टू क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। वी आर यूजिंग लेस एनर्जी टू क्रिएट द सेम प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। तो ये जो है, ये सब इनिशिएटिव जो इतने सालों में हमने लिए हैं, उसी का नतीजा है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सक्सेस। अब अगर हम फेज़ 2 की बात करें, हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के फेज़ 2 की बात करें, तो यहाँ पे अभी तक जो फर्स्ट फेज़ था उसमें लिमिटेड अप्लाइंसेस पे ये सब लागू किया जा रहा था। अब यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड्स हैं वो मोटर व्हीकल्स पे भी लागू होंगे, शिप्स पे भी होंगे, अदर वाटर वेसल, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड बिल्डिंग्स पे भी होंगे। और गवर्नमेंट को एम्पावर्ड है कि वो प्रोहिबिट करे, अगर जो लोग जो वाटर वेसल्स, व्हीकल्स वगैरह, अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट उनका जो है प्रोहिबिट किया जाएगा, अगर वो नॉर्म्स जो बनाई गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी स्टैंडर्ड्स जो है वो कंफर्म नहीं करेंगे, तो उनकी मैन्युफैक्चर रोक दी जाएगी, उनका इंपोर्ट जो है रोक दिया जाएगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग्स भी बिल्डिंग कोड्स आए हैं। तो बिल्डिंग कोड्स में ये है कि उनको कुछ परसेंटेज, जो बिल्डिंग्स हैं जितनी भी हैं, विल रिक्वायर टू एंश्योर कि उनका कुछ परसेंटेज जो टोटल एनर्जी कंजप्शन का हो रहा है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आना चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से ही आना चाहिए। अब जो इसमें हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इस बिल जो आ रहा है, जो अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर, उसमें हमने बात की है डोमेस्टिक कार्बन मार्केट्स की। डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोज अमेंडमेंट होगा इस बिल के अंदर। कार्बन मार्केट से ये है कि हम जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उसमें ट्रेड होने लगेगा। कार्बन मार्केट का मतलब ये है कि कार्बन क्रेडिट्स में ट्रेड होगा, विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम एमिशन को कम कर सकें। तो यहाँ पे जो मार्केट है ये इंसेंटिव
एक तरह से क्रिएट करेंगे कि रिड्यूस हो एमिशन और एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री अगर अपने लेवल से जो निर्धारित लेवल है उसका एमिशन का, उसे कम एमिट कर रही होती है तो वो क्रेडिट्स अर्न कर लेती है और क्रेडिट को आप बाद में सेल कर सकती होती है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो अपना एमिशन कम नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने टारगेट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनको, और इस तरीके से वो जो है अपनी मनी और अर्न कर सकते होते हैं। So industrial unit outperform emission standard can gain the credit and show compliance with the standard, and the unit that did better on the standard can earn the money by selling the credit, while the buying unit is able to fulfill its operating obligations. ये कार्बन क्रेडिट की बात क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर भी हुई थी। उसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट से पहले आया था और उसमें ऐसे ही प्रिस्क्राइब एमिशन रिडक्शन टारगेट्स की बात की गई थी। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये उनके लिए था उस वक्त। तो जो कंट्रीज़ अपने टारगेट्स अचीव कर लेती थी और अपना एमिशन रिड्यूस कम रखती थी तो वो कार्बन क्रेडिट्स को अर्न कर लेती थी, जिसे वो सेल कर सकते होते थे डेवलप कंट्रीज़ को। वो डेवलप कंट्रीज़ जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं रिड्यूस करने का एमिशन, उनको सेल कर दिए जाते थे क्रेडिट्स। फिर लेकिन कुछ समय तक ये सक्सेसफुली काम करने के बाद ये ज़्यादा आगे वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, कोलैप्स कर गया था क्योंकि लैक ऑफ डिमांड थी फॉर द कार्बन क्रेडिट्स। इसी तरीके की स्कीम जो है कार्बन मार्केट जो हम देख रहे हैं, क्रेडिट्स इन द कार्बन मार्केट, ये पेरिस एग्रीमेंट में भी बोली गई थी। उसके अलावा एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की हम बात करें तो ये भी एक सिमिलर प्रिंसिपल पे ही काम करता था। एंड इंडस्ट्रियल यूनिट इन यूरोप मस्ट adhere टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड, दे कैन बाय एंड सेल द क्रेडिट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और हमारे जो क्योटो में एमिशन रिडक्शन टारगेट्स के अलावा अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, कंटेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया में एक पेट स्कीम है, दैट इज़ परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये स्कीम रन कर रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा रन की जा रही है। इसमें भी वो सिमिलर लाइंस पे ही है कि जो यूनिट जो है यहाँ पे एफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अर्न किए जाते हैं। जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो आउट परफॉर्म कर रही है यूनिट्स, वो सर्टिफिकेट्स को जो है अर्न करती है, और जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनको ये सर्टिफिकेट्स जो है सेल कर दिए। ये बाइंग एंड सेल उनके बीच में किया जा सकता होता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन।